आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? आईपीएस ऑफिसर एक अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है जिसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा करना होता है। आईपीएस बनने वाले सभी अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस एग्जाम उत्तीर्ण करना होता है। इस पद के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन जारी किए जाते हैं जिसमें बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा का आयोजन करती है। इसलिए यदि आप भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सही पोर्टल पर आए हैं। एक अच्छा और सच्चा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आईपीएस की सैलरी व योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होती है और भी तमाम सवाल जो आपके मन में होंगे। आपको हमारे इस आईपीएस संबंधित लेख से सबकी जानकारी बाखूबी प्राप्त हो जाएगी। सही व पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे निवेदन है कि लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आईपीएस क्या होता है? Table of Contents. IPS Officer. वर्ष 1948 में आईपीएस ऑफिसर के पद की स्थापना की गई थी। आईपीएस कैडर गृह मंत्रालय के अधीन होता है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा ही इसका पूरा नियंत्रण किया जाता है। यह ग्रुप स्तर का अधिकारी होता है जिस पर जिले या उसके क्षेत्र की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है। यह उस क्षेत्र का पुलिस बल का मुखिया होता है और पूरा पुलिस प्रशासन उसके अधीन कार्य करता है। आईपीएस एक कठिन और जुझारू सेवा है जिसमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए शपथ ली जाती है। जिले में एसपी या एसीपी की तैनाती आईपीएस रैंक के अधिकारी के स्तर पर होती है, मतलब आईपीएस क्वालिफाइड ही इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। कुछ पीसीएस पदों कोटे के आधार पर भी प्रमोशन के द्वारा यह पद दिए जाते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस और हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा होता है। योग्यता, एलिजिबिलिटी, शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। आईपीएस बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। Age limit. आईपीएस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें छूट दी जाती है। शारीरिक योग्यता, फिजिकल एलिजिबिलिटी। अभ्यर्थी की लंबाई, हाइट। इस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर तय किया गया है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर है। सीना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 84 सेंटीमीटर तय की गई है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दृष्टि आईपीएस पद के लिए आई साइट 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आंखों के लिए विजन 6/12 या 6/9 होना अत्यावश्यक है। नोट, जानकारी को कंफर्म करने के लिए यूपीएससी आईपीएस विज्ञापन के द्वारा जरूर चेक करें। उपरोक्त दिए गए आईपीएस मानदंड पर यदि आप खरा उतरते हैं तो आप सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? आईपीएस बनने के लिए आपको निम्न चरणों को पूरा करना होगा। 1. 12वीं पास करें। सबसे पहले आपको 12 क्लास या कक्षा को पास करना होता है। इसके लिए टॉप करने या बेहद ही अच्छे अंकों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पकड़ अपने विषय पर होना भी जरूरी है। 2. ग्रेजुएशन पूरी करें। 12वीं के बाद आपको अपने अनुभव और इच्छा से अपना विषय का चुनाव कर उसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना होगा। आईपीएस परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन होना वो चाहे वो रेगुलर हो या डिस्टेंस लर्निंग पास होना जरूरी है। 3. यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण करें। ग्रेजुएशन होने के बाद आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है, ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल upsc.gov.in द्वारा आवेदन करना होगा। यूपीएससी द्वारा यह परीक्षा 3 स्तरों पर ली जाती है। प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मेंस, इंटरव्यू, साक्षात्कार। 4. यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करें। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए पहला परीक्षा का पड़ाव आपको यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन व सीसेट के 2 पेपर पूछे जाएंगे। यह परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, मतलब इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होगी। 5. यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास करें। प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के रूप में मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। आईपीएस परीक्षा के लिए इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध से संबंधित पेपर लिए जाते हैं। इस चरण से प्राप्त अंक की गिनती मेरिट लिस्ट में की जाती है, अतः यह चरण आपके आईपीएस बनने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 6. इंटरव्यू परीक्षा पास करें। सबसे आखिरी चरण आपको यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू या साक्षात्कार का सामना करना होगा। इस परीक्षा से प्राप्त मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मुख्य के साथ इंटरव्यू चरण भी खास होता है और इसी से आपको रैंक का निर्धारण होता है। यह 200 अंक की परीक्षा होती है जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। 7. एलबीएसएनए में ट्रेनिंग पूरी करें। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद आपको आईपीएस बनने के लिए लबासना अकादमी में ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है। आईपीएस के लिए आपको यहां ट्रेनिंग के साथ साथ हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद आपको आईपीएस रैंक के अनुसार कैडर मुहैया कराया जाएगा और आपको पद पर आसीन किया जाएगा।
आईपीएस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें? आईपीएस की तैयारी कैसे करें? यदि आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज के लिए गहन अध्ययन करना चाहिए। सिविल सर्विसेज के माध्यम से उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को छांटकर ही देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां दी जाती है। यदि आप भी देश की इस उत्कृष्ट सेवा में अपना एक आईपीएस के रूप में देना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप एक आईएएस अधिकारी बनेंगे या आईपीएस, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निम्न चरण वारा गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जाम। इस परीक्षा में आपको जनरल स्टडीज व सीएसईटी के दोनों पेपर में क्वालिफाई करना होगा। कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी इस चरण में प्रतिभाग करते हैं और प्रीलिम पास करने के बाद मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र भी कहते हैं। इस चरण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं गिने जाते हैं। मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम। इस परीक्षा में आपसे यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। यह परीक्षा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है और सबसे ज्यादा गहन विषय की समझ इसी पेपर के आधार पर निर्धारित होती है। इन्हीं पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें इंटरव्यू के भी नंबर जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा 5 दिन तक चलती है, जिसमें जीएस पेपर, निबंध व अनिवार्य भाषा आधारित प्रश्न पत्र होते हैं। आईपीएस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। यह परीक्षा का अंतिम चरण है और निर्णायक भी। यदि परीक्षा के मेंस में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं आ पाए तो आपको कम रैंक से संतोष करना होगा। आयोग पैनल करीबन 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू लेता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। आपसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया व विचार के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। सभी प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं है और आप प्रश्न स्किप भी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट का निर्धारण, मेरिट लिस्ट। सभी चरण पूरे हो जाने के बाद आयोग मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित करता है। सबसे अव्वल अंक वालों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे रैंक से नवाजा जाता है। IPS training. मेरिट लिस्ट के बाद सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को एलबीएसएनए ट्रेनिंग अकादमी में भेजा जाता है। आईपीएस ऑफिसर को भी लबसना में 6 माह की ट्रेनिंग दी जाती है व उसके बाद की ट्रेनिंग हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी होती है। वहां पर उनसे भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग कराई जाती है। आईपीएस पेपर के विषय में जानकारी। पेपर ए, क्वालिफाइंग। इसमें कैंडिडेट्स को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा का चयन करना होगा और यह 300 अंक का होगा। पेपर बी, क्वालिफाइंग। इसमें अंग्रेजी विषय होगा और यह 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन। पेपर आई, निबंध लेखन, यह 250 अंक का होगा। पेपर 2, जनरल स्टडीज। इसके अंतर्गत भारतीय विरासत और संस्कृति, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल विषय होंगे, यह 250 अंक का होगा। पेपर 3, जनरल स्टडीज। इसके अंतर्गत गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय होंगे, यह 250 अंक का होगा। पेपर 4, जनरल स्टडीज। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन आदि विषय होंगे, यह 250 अंक का होगा। पेपर बी, जनरल स्टडीज। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों में आचार नीति, अखंडता, एप्टीट्यूड होंगे, यह 250 अंक का होगा। पेपर 6, ऑप्शनल सब्जेक्ट। पेपर, यह 250 अंक का होगा। पेपर 7, ऑप्शनल सब्जेक्ट। पेपर, यह 250 अंक का होगा। कुल योग, टोटल मार्क्स। इस पद के लिए लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 अंक का होगा। इंटरव्यू 275 अंक का निर्धारित किया गया। कुल अंकों का योग 2025 निर्धारित किया गया। आईपीएस के लिए परीक्षा में शामिल विषय। अभ्यर्थी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और भाषा चयन की हुई का चुनाव वैकल्पिक विषय के रूप में किया जा सकता है। आईपीएस ऑफिसर के कार्य। एक आईपीएस अधिकारी का मुख्य काम कानून और कुख्यात अपराधियों को अपराध करने से रोकने का होता है। आईपीएस ऑफिसर अपराधियों को सजा देने के लिए उन्हें गिरफ्तार करता है। इसके साथ ही वह अपराध को रोकने के साथ साथ नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, सीमा सुरक्षा को बनाए रखने, आतंकवाद को रोकने, रेलवे पुलिस और साइबर अपराधों का निरीक्षण करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त वह इन सभी गैर कानूनों कामों पर नजर रखता है। कुशल और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को सीबीआई, रॉ और आईबी अर्धसैनिक बलों जैसे असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसी खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व दिया जाता है। FAQ. आईपीएस बनने के क्या योग्यता है? आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन से पास होना अनिवार्य है। आईपीएस का एग्जाम कैसे होता है? आईपीएस का चयन यूपीएससी परीक्षा द्वारा किया जाता है। इस पूरी पोस्ट हमने आपको आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, सैलरी, योग्यता, आईपीएस के अधिकार,
फुल फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप www.hendiyaraj.com पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव अथवा प्रश्न पूछ सकते हैं।